हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से हम टैली में लेज़र्स क्रिएट कर सकते हैं। जहां लास्ट वीडियो में मैंने आपको टैली में मौजूद 28 ग्रुप्स के बारे में बताया था और इन्हीं ग्रुप्स का यूज़ हम लोग लेज़र क्रिएशन में करेंगे। तो टैली की हर वीडियो जो है अपने पिछले वीडियो से कहीं ना कहीं जुड़ी होती है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पिछली वीडियोज़ को ज़रूर देखा करिए। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया कि ग्रुप्स कितने होते हैं। टोटल 28 ग्रुप थे, जिसमें से 15 प्राइमरी थे और 13 किसी न किसी ग्रुप के ही अंतर्गत थे, और हर ग्रुप का अपना एक काम होता है। तो वो सारी चीज़ें मैंने लास्ट वीडियो में आपको बता दी है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि लेज़र कैसे बनाते हैं और लेज़र बनाते टाइम उन ग्रुप्स का यूज़ कैसे करते हैं। लेकिन उसके लिए पहले आपके पास लेज़र का कुछ कंटेंट होना चाहिए कि हाँ, आपको लेज़र किन किन चीज़ों का बनाना है। तो मैं कुछ एग्जांपल्स आपको दिखा रहा हूँ। जैसे आप यहाँ पर देखो, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एक लेज़र बनाना है। लेज़र मैंने कहा था सिंपली खातों को ही बोला जाता है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जब आप लेज़र बना रहे होंगे तो आपको उस टाइम उसका अंडर ग्रुप बैंक अकाउंट डालना होगा। अब बैंक अकाउंट क्यों डालना होगा? क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है, आपने इससे कोई लोन नहीं लिया है, बल्कि आपने यहाँ पर अपने पैसे जमा कर रखे हैं। सो आप इस बैंक को अगर अपने बिजनेस के साथ रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो आपको इसका लेज़र बनाना होगा। और लेज़र बनाने के बाद क्या करना होगा कि लेज़र का नाम तो आपको लिखना ही लिखना है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है उसका अंडर ग्रुप। क्योंकि अगर अंडर ग्रुप गलत होगा ना तो टैली उसे गलत ही कंसीडर करेगा। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि मैंने लिख दिया ये, जैसे मान लो विजय प्राइवेट लिमिटेड, इसका अंडर ग्रुप है सन्डी डेप्टर। मैंने इसकी जगह पे बैंक अकाउंट डाल दिया। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि विजय प्राइवेट लिमिटेड की जगह पे मैंने बैंक अकाउंट डाल दिया। तो टैली को ये नहीं पता कि विजय प्राइवेट लिमिटेड किसी पार्टी का अकाउंट है। टैली को ऐसा लगेगा कि विजय प्राइवेट लिमिटेड कोई बैंक अकाउंट है और वो उसी की तरह बिहेव करेगा। ओके, इसलिए टैली में पहले से 28 ग्रुप दिए होते हैं, आपको उन्हीं ग्रुप्स का यूज़ करना होता है। तो ऐसे देखा जाए तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो कि हमारा बैंक अकाउंट होगा, और इसमें मैंने ओपनिंग बैलेंस के तौर पे 20,000 रुपये डेबिट कर रखे हैं, मतलब 20,000 रुपये हमारे इस बैंक में जमा है। उसके अलावा देखा जाए तो पंजाब नेशनल बैंक, ये भी हमारा एक बैंक है जो कि जिसका अंडर ग्रुप ऑफिशियली बैंक अकाउंट ही होगा, और इसमें भी 10,000 रुपीज़ जो हैं वो डेबिट हुए पड़े हैं, मतलब जमा है। अब यहाँ पर एक वर्ड समझना होगा, सन्ड्री डेटर। सन्ड्री डेटर कहते हैं हम उस व्यक्ति को जो हमसे सामान खरीदता है या हमसे पैसे उधार में लेता है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं देनदार। ठीक है, इसको हम बोलते हैं देनदार, जो किसी ना किसी एवज में हमें पैसे चुकाएगा। या तो हमसे सामान खरीद के ले जाएगा तो उसके बदले में हमें पैसे देगा, या तो हमसे उधार पैसे लेगा उसके बदले में वो हमें पैसे देगा। सो रमेश एंड सन्स को हमने डेटर रिप्रेजेंट किया है, मतलब कि ये देनदार है। और ऐसा यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया कि 5,000 रुपये इसके पास हैं, मतलब हमने 5,000 रुपये रमेश एंड सन्स को दे रखे हैं जो हमें लेना है। तो ये भी हमारी एक तरह से एसेट हुई। दूसरी बात याद रखिएगा, जहाँ भी एसेट हमारी आएगी वहाँ डेबिट अपने आप आ जाएगा। ठीक है, तो डेटर्स भी हमारे क्या हैं, एसेट्स ही हैं, मतलब कि हमारी संपत्ति ही। आज नहीं तो कल ये 6,000 रुपये हमें ज़रूर मिलेंगे। इसी तरह से विजय प्राइवेट लिमिटेड, ये भी सन्डी डेटर है। इसका मतलब है कि इसको भी हमने 6,000 रुपये दे रखे हैं। अब ये 6,000 रुपये या तो हमने कैश मोड में दिए हो या फिर हमने उसको उधार में कोई सामान दिया हो। सिंपल सी बात है। बात करें अगर मशीनरी की, तो मशीनरी फिक्स एसेट होती हैं, क्योंकि मशीनरी का प्रयोग हम बिजनेस में करेंगे प्रोडक्शन के लिए, तो इसलिए मशीनरीज को फिक्स एसेट में रख सकते हैं। वहीं बात करें फर्नीचर की, तो फर्नीचर भी फिक्स एसेट, और इसमें मशीनरी का जो अमाउंट दिखाया गया है वो है 12,000 रुपये और फर्नीचर जो है 10,000, मतलब ये भी हमारी संपत्ति है, ये भी हमारे पास अवेलेबल है, तो ये भी हमारा डेबिट में ही दिखा रहा है। उसके बाद अगर बात करें सैलरी पेड, आपने किसी को सैलरी दिया तो वो सैलरी आपने दिया, दैट्स कॉल्ड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, और इसको भी हम डेबिट में ही मानते हैं। 2,500 की सैलरी हमने दे रखी है। उसी तरह से रेंट पेड अकाउंट है, तो रेंट पेड अकाउंट के नाम पे भी आप 1,500 रुपये यहाँ पर डेबिट कर सकते हैं। ठीक है, रेंट पेड के नाम पे भी आप 1,500 रुपये डेबिट करेंगे और आप दिखा सकते हैं कि 2,500 रुपये आपने एक्सपेंड किए हैं, कहीं पे एक्सपेंस किए हैं। फिर यहाँ पर देखा जाए तो एक बैंक है ICICI बैंक अकाउंट, जो कि इस बार हमारे पास बैंक अकाउंट ना हो के लोन लाइबिलिटी है। दोनों में फ़र्क क्या है? जब हमने इसको बैंक अकाउंट कंसीडर किया तो इसका मतलब था कि ये हमारे पास मौजूद पैसा है। जब हम इसे लोन लाइबिलिटी कंसीडर कर रहे हैं तो ये दिखाया जा रहा है कि 50,000 रुपये हमारे
ऊपर उधार है, मतलब बिजनेस में 50,000 का उधार है, वो भी किसका, ICICI बैंक अकाउंट का, ठीक है। तो इसको लोन लायबिलिटी दिखाया। उसी तरह से होता है, कुछ ऐसे पार्टी होते हैं जिनसे हम उधार में सामान ले लेते हैं या उससे हम उधार में पैसे ले लेते हैं, तो उनको मैंने रखा है यहाँ विनोद प्राइवेट लिमिटेड है, जो कि सन्ड्री क्रेडिटर है। दोनों में फ़र्क है, डेप्टर होगा इसका मतलब उस पे उधार है मेरे, और अगर क्रेडिटर होगा इसका मतलब मेरे पे उधार है उसका। सिंपल सी बात है, विनोद से हमने 8,000 का माल जो है खरीद रखा होगा या 8,000 रुपये उसके मेरे ऊपर उधार होंगे। तो ये सारी बातें धीरे धीरे समझ में आ जाएंगी। अब चलता हूँ मैं इसे बना के दिखाता हूँ कि कैसे इसको बनाया जाता है। ओके, तो हम आ चुके हैं टैली में, और टैली में आने के बाद सबसे पहले आप एक नई कंपनी क्रिएट करेंगे। उसके लिए कंपनी पे जाना है, देन क्रिएट पे जाना है, और क्रिएट पे जाने के बाद में आपको यहाँ पे कंपनी को क्रिएट करने से रिलेटेड ऑप्शंस चुनने हैं। जैसे कंपनी क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको कंपनी का नाम डालना होगा। मैंने डाल दिया कुछ भी यहाँ पर ABC प्राइवेट लिमिटेड, ABC प्राइवेट लिमिटेड मैंने ऐसे डाल दिया। एड्रेस में आप कुछ भी डाल सकते हो, जैसे मैंने डाल दिया, लो यहीं का एड्रेस डाल दिया है। देन और यहाँ स्टेट में आपको छोड़ना नहीं है, यहाँ बिहार या जो जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं वो डाल देना है। देन अपना पिन कोड यहाँ पर आपको डालना है, मीन्स जो कंपनी है उसका पिन कोड डालना है। टेलीफोन अगर कंपनी में आप यूज़ करते हैं तो आपको कंपनी का टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, और उसके साथ फैक्स, ईमेल, वेबसाइट, ये सारी चीज़ें मेंशन करनी है। उसके अलावा आप फाइनेंशियल ईयर मेंशन करेंगे, और बुक बिगिनिंग्स फॉर्म ये मेंशन करेंगे, और उसके बाद बेस करेंसी, ये सारी बातें। ये कंपनी कैसे क्रिएट की जाती है मैंने अपनी लास्ट वीडियोस में बता रखा है, तो आप उन्हें प्लीज़ देख लीजिएगा। और उसके बाद में इसको एक्सेप्ट करना है। कंपनी जब एक्सेप्ट हो जाती है, मतलब एक बार क्रिएट हो जाती है, तो आपके सामने एक प्रॉम्प्ट मैसेज आता है जिस पे लिखा होता है कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली, कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली, इनेबल द फीचर्स एज पर योर बिजनेस नीड्स। अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप जो फीचर्स हैं उनको इनेबल कर सकते हैं। उसके अलावा आपको इसको कुछ करना नहीं है, सो आप एक्सेप्ट करेंगे इसे Ctrl A बटन दबा के, और कंपनी क्रिएट हो चुकी है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि लेज़र कैसे बनाते हैं। अब लेज़र बनाने के 3 तरीके हैं। लेज़र बनाने के मैं आपको 3 तरीके बता रहा हूँ। एक तरीका होता है सिंगल लेज़र क्रिएशन। मैं आपको 2 लेज़र सिंगल से, 2 लेज़र मल्टी से भी बनाकर दिखाता हूँ, तो ताकि दोनों टॉपिक आपको क्लियर हो जाए। तो अगर आप चाहते हैं कि एक एक करके लेज़र बनाएं, ठीक है, तो उसके लिए आप जा सकते हैं कहाँ, क्रिएट में। तो मास्टर्स के क्रिएट में जाएंगे, उसके बाद आपको लेज़र में जाना है, और यहाँ पर लेज़र का नाम आ रहा है, ठीक है। लेज़र क्रिएशन पेज आ चुका है, और यहाँ पर आपसे लेज़र का नाम पूछा जा रहा है। तो आपको देखना है, यहाँ लेज़र का नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अंडर ग्रुप में बैंक अकाउंट है, और 20,000 रुपये इसकी ओपनिंग बैलेंस है। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर नाम लिखना है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। फिर उसके अलावा एलियास, एलियास में होता है शॉर्ट नेम ऑफ दिस लेज़र, तो मैंने लिख दिया SBI। एलियास में हमेशा हम इसका ऑल्टरनेटिव नाम रख सकते हैं, जैसे निकनेम होता है ना हमारा, वैसे ही। तो इसका ओरिजिनल नाम जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और शॉर्ट में हमने इसको एलियास में डाल दिया SBI अकाउंट। बाकी अगर हम बात करें तो अंडर में क्या आएगा, तो अंडर में आएगा बैंक अकाउंट, ठीक है। अंडर में हमें यहाँ पर क्या टाइप करना है, बैंक अकाउंट। जब आप इसको लिख रहे होंगे तो आपके सामने यहाँ पर साइड में लिस्ट आ जाएगा, इस लिस्ट में से भी आप चुन सकते हैं। तो यहाँ से बैंक अकाउंट लेना है। बाकी बैंक की पूरी डिटेल आपको डालनी होती है। अगर आपके पास पूरी डिटेल है, लाइक अकाउंट होल्डर का नाम, अकाउंट नंबर, IFSC कोड, ब्रांच नेम, स्टेट, सब कुछ आपको यहाँ पे मेंशन करना होता है। बाकी जब आप आगे बढ़ते हैं, बैंक का एड्रेस आपको देना होता है, और फाइनली नीचे जब आप जाएंगे तो यहाँ आपसे मांगा जाता है ओपनिंग बैलेंस। आप यहाँ पर देख सकते हैं नीचे दिखा जा रहा है ओपनिंग बैलेंस, तो यहाँ पे देना है आपको 20,000, ठीक है। तो 20,000 रुपये आपने ओपनिंग बैलेंस डाले, जो ऑटोमेटिकली डेबिट में आ गया, ठीक है। उसके बाद में आपको इसे कर देना है एक्सेप्ट। ये तरीका है सिंगल लेज़र बनाने का। एक और बना के दिखाता हूँ। सिंगल लेज़र बनाने के लिए मैंने क्या यूज़ किया है, मैं फिर से बता रहा हूँ। गेटवे ऑफ टैली, वहाँ से आपको जाना है क्रिएट में, वहाँ से आपको जाना है लेज़र में, ठीक है। और लेज़र में जाके आपको बनाना है। जैसे इस बार मुझे बनाना है पंजाब नेशनल बैंक, ठीक है, पंजाब नेशनल बैंक।
शॉर्ट नेम इसका आप पीएनबी रख सकते हैं, पीएनबी अकाउंट। और यहाँ बैंक अकाउंट ही रहेगा, पूरी डिटेल आप यहाँ पे भरेंगे। बाकी फाइनल लास्ट में जो है आप इसका अमाउंट भरेंगे 10,000, जो कि ऑटोमेटिक डेबिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया, हमारे 2 लेज़र बन गए। अब तीसरा लेज़र बनाने से पहले मैं आपको कुछ दिखा दूं। तीसरा लेज़र जो है रमेश का है, जो सन्ड्री डेटर है 5,000, और चौथा लेज़र है विजय का, जो सन्ड्री डेटर ही है 6,000। बट इनको मैं ना दूसरे तरीके से बनाने जा रहा हूँ। सिंगल से बनाने के लिए मैंने आपको क्या बताया अभी कि आप मास्टर्स के क्रिएट में जाइए। अगर आप ऑल्टर में जाते हैं तो यहाँ से आप 2 काम कर सकते हैं। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, ऑल्टर की मैं बात कर रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। क्रिएट से आप केवल बना सकते हैं, लेकिन ऑल्टर से आप दोनों काम कर सकते हैं। कैसे? तो ऑल्टर में जब आप जाते हैं और लेज़र में जाते हैं तो यहाँ पर आपको जो पहले से लेज़र बने हैं उनका लिस्ट दिखता है। जैसे पहले से हमने पीएनबी बना रखा है, यानी पंजाब नेशनल बैंक, और एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बना रखा है। अगर आप एसबीआई खोलेंगे तो भी वही खुलेगा, दोनों एक दूसरे के एक ही हैं। बाकी अगर मैं बात करूँ तो इनका यूज़ क्या करेंगे, जैसे पंजाब नेशनल बैंक में आपको कोई चीज़ बदलनी है तो आप यहाँ पर जाकर बदल सकते हैं उसे। ठीक है, यहाँ पर जाके बदल सकते हैं, तो ये चीज़ होती है। तो कहने का मतलब है कि ऑल्टर से जब आप कोई लेज़र वगैरह बनाते हैं या कोई भी मास्टर क्रिएशन करते हैं तो आप 2 काम करते हैं। पहला तो आप किसी पहले से बनाए लेज़र में परिवर्तन कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ क्रिएट पे जाके नया भी क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन मैं तरीका ये वाला नहीं बता रहा आपको, मैं आपको बता रहा हूँ चार्ट्स ऑफ अकाउंट। सबसे पहले मैंने जैसे आपको बताया था, चार्ट ऑफ अकाउंट में जाना है। उसके बाद में आपको यहाँ से लेज़र चुनना है, और लेज़र चुनने के बाद में आपको यहाँ दबाना है ऑल्ट के साथ एच बटन, अल्ट एच। देन यहाँ से मल्टी अल्टर चुनना है, ना कि क्रिएट। क्रिएट करेंगे तो फिर नए क्रिएट करने के लिए आएंगे। मल्टी अल्टर करते हैं, ओके करते हैं ऑल आइटम्स। तो यहाँ पर आप देखो कि पहले से जो लेज़र आपने बनाए थे वो तो हैं ही, पंजाब नेशनल बैंक है और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। अब तीसरा लेज़र हम यहाँ बनाएंगे। तो तीसरा लेज़र हमारा जो है वो कौन सा है, वो है रमेश एंड सन्स अकाउंट। तो आपको यहाँ पे लिखना है रमेश एंड सन्स अकाउंट। अब दोनों तरीके से बना सकते हैं। यहाँ बैंक अकाउंट नहीं होगा, सॉरी, सन्ड्री डेप्टर होगा। तो सन्ड्री डेप्टर देना है 5,000, यहाँ पर ऑटोमेटिक डेबिट हो जाएंगे। ठीक है, बाकी यहाँ पर रमेश अकाउंट के बाद में जो अकाउंट है वो है विजय प्राइवेट लिमिटेड। तो हमने लिखा विजय प्राइवेट लिमिटेड का अकाउंट, और ये भी हमारा सन्ड्री डेप्टर ही होगा। तो सन्ड्री डेप्टर चुन लेना है, 6,000 रुपये इसमें डालने हैं, ऑटोमेटिकली ये डेबिट हो जाएगा। बाकी आगे बढ़ना है तो विजय के बाद जो है वो है मशीनरी अकाउंट एंड फर्नीचर अकाउंट। तो मशीनरी अकाउंट बनाते हैं हम, मशीनरी अकाउंट जो कि फिक्स एसेट होगी, फिक्स एसेट। और ये मशीनरी जो है हमारे पास 12,000 की है, तो 12,000 यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद में फर्नीचर का अकाउंट है, फर्नीचर अकाउंट है। फर्नीचर अकाउंट भी फिक्स एसेट है, तो इस लिस्ट में से आपको फिक्स एसेट चुनना है, 10,000 यहाँ पर आपको टाइप करना है। फिर फर्नीचर के बाद में क्या है, तो रेंट पेड है और सैलरी पेड है। तो सैलरी पेड अकाउंट जो कि इनडायरेक्टली एक्सपेंसेस को रिप्रेजेंट करेगा। तो इनडायरेक्टली एक्सपेंस हुआ है कितने का, तो सैलरी पेड हुई है 2500, तो 2500 रुपये ऑटोमेटिक डेबिट हो गए। उसी तरह से रेंट पेड अकाउंट, ठीक है, ये भी इनडायरेक्टली एक्सपेंस हुआ है, इसलिए आप यहाँ पर 1500 रुपये इसको भी डालेंगे। फिर अगर बात करें रेंट पेड के बाद, तो रेंट पेड के बाद क्या आता है, रेंट पेड के बाद आप देखो आईसीआईसीआई बैंक अकाउंट है और विनोद प्राइवेट लिमिटेड का अकाउंट है। तो पहले हम आईसीआईसीआई बैंक को बनाते हैं, आईसीआईसीआई, ठीक है, आईसीआईसीआई बैंक को बना लेते हैं। ये आपका लोन लाइबिलिटी है, तो इसको आपको डालना है लोन लाइबिलिटी के अंदर। और इससे आपने कितना लोन ले रखा है, तो 50,000 का लोन ले रखा है, ये ऑटोमेटिक क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में आपके पास है विनोद प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा विनोद प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, तो विनोद प्राइवेट लिमिटेड। और ये होगा आपका सन्ड्री क्रेडिटर, सन्ड्री क्रेडिटर। तो सन्ड्री क्रेडिटर है और इससे कितने का हमने ले रखा है उधार, तो वो है 8,000, तो 8,000 क्रेडिट।
तो इस प्रकार से ये बने। अच्छा, आप एक चीज़ और नोटिस करना कि मैंने 10 लेज़र बताए हैं, बट यहाँ पर लेज़र की संख्या 12 है। क्यों? क्योंकि कैश का लेज़र ऑलरेडी बना होता है, और जो कैश है उसके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस इसका लेज़र पहले से बना होता है। ठीक है, चलो कैश में मैं 1 लाख रुपीज़ डाल देता हूँ। तो कैश में मैंने 1 लाख रुपीज़ यहाँ पर डाल दिए हैं। तो कुल मिलाकर हमारा ये सारा लेज़र क्रिएट हो गया। अब कंट्रोल ए करके आप इसे एक्सेप्ट कर लेंगे, या फिर आप यहाँ एंटर करके इसे एक्सेप्ट करा देंगे। लेज़र्स बन गए। अगर आपको जानना है कि लेज़र्स बने कि नहीं बने, तो उसके लिए फिर से आपको जाना है गेटवे ऑफ टैली से चार्ट ऑफ अकाउंट पे, लेज़र पे, अल्ट के साथ एच दबाना है, मल्टी अल्टर करना है और चेक कर लेना है कि सारे लेज़र्स प्रॉपरली बने हैं या नहीं। ठीक है, तो 12 का 12 लेज़र बने हुए हैं, मैंने 10 बताए और 2 लेज़र पहले से होते हैं। इसके बाद की अगर मैं बात करूं तो बैक आ जाइए आप, और आप सीधा बैलेंस शीट जाकर चेक कर सकते हैं कि अभी आपने जो लेज़र और उनके ओपनिंग बैलेंस डाले उससे बैलेंस शीट क्या प्रिपेयर हुई। तो बैलेंस शीट में गए और बैलेंस शीट में आप देखो तो लोन आपके ऊपर 50,000 की है, और एक लाइबिलिटी है आपके पास 8,000 की जो आपको देनी है विनोद को। तो ये कुल मिलाकर कितने हुए? 58,000 रुपये आपके ऊपर लाइबिलिटी बन रही है। ठीक है, बाकी इधर बात करें तो 22,000 के आपके पास फिक्स असेट्स हैं, क्योंकि 10,000 का फर्नीचर और 12,000 की मशीनरी है। और अगर बात करें तो यहाँ पर सन्ड्री डेटर्स 6,000 और 5,000 मिला के 11,000 रुपये यहाँ पर हैं। कैश इन हैंड में 1 लाख रुपये हैं। बैंक में कितने हैं? तो बैंक में है 30,000 रुपये, 20,000 एक बैंक में और 10,000 एक बैंक में। और इस प्रकार से प्रॉफिट एंड लॉस में 4,000 का लॉस है, क्योंकि 2 बार हमने एक्सपेंस भी किया हुआ है। तो ये पूरा बैलेंस शीट है, इनको मैं आगे और विस्तार से समझाऊंगा आपको, लेकिन फ़िलहाल इस वीडियो में मेरा मेन एम था कि आपको मैं बताऊं कि कैसे लेज़र क्रिएट किया जाता है। तो अगली वीडियो में हम लोग सीधा वाउचर एंट्रीज़ और उससे रिलेटेड बैलेंस शीट इन सब की बातें करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।